मरतबा फिर आपको बताएं, कौमी खिलाड़ी सोहेब मकसूद और आमिर यामीन ने सिंध पुलिस की रिश्वत तलबी की दास्तान सोशल मीडिया पर बयान कर दी है और कहा है कि ज़िंदगी में पहली बार कराची से मुल्तान बजरिया सड़क सफ़र किया और हर 50 किलोमीटर के बाद उन्हें रोक कर पुलिस पैसों का तकाजा करती रही। मज़ीद तफसील उन्हीं से जानते हैं। सोहेब मकसूद इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सोहेब, बहुत शुक्रिया जियो न्यूज़ को वक्त देने के लिए। बताएगा कि वाक़या कैसे पेश आया, कहाँ कहाँ आप लोगों को रोका गया? अस्सलाम वालेकुम। जी सर, हम लोग एक्चुअली कल हमारा नेशनल T20 का मॉर्निंग में लास्ट मैच था कराची में, जो अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी नेक्स्ट राउंड के लिए। तो मैं गाड़ी पे ही आया हुआ था, तो मैं और आमिर यामीन साथ थे, तो हम वापस आ रहे थे मुल्तान वाली सब मुल्तान। तो रात तकरीबन 12 बजे का ये टाइम था। हम स्क्रंड एक इलाका है सिंध का, तो वहाँ से हमने टूल प्लाजा क्लियर किया और 2 किलोमीटर आगे एक सुनसान सी जगह पे एक चौकी बनी हुई थी। उसमें वहाँ पे 2 पुलिस वाले, उन्होंने हमें रोका नहीं, वो लिटरली सर रोड के आगे आगे बिल्कुल खड़े हो गए। तो हम जनरली जैसे, क्योंकि मैं पहली दफा सिंध ट्रैवल कर रहा था, तो जनरली जैसे हमें पंजाब में या कहीं पे भी पुलिस रोकती है हम रुक गए। उन्होंने कहा जी गाड़ी के डॉक्यूमेंट चेक कराए। हमने गाड़ी के डॉक्यूमेंट चेक करवाए और सारी चीजें। कहता है जी आपकी गाड़ी की ये लाइट्स जो है ये हाई बीम में क्यों चल रही है? मैंने कहा सर ये बिल्कुल सुनसान रोड है, कुछ नजर नहीं आ रहा, और वैसे भी आप ट्रैफिक पुलिस से तो है नहीं जो आप ये क्वेश्चन करें। तो कहता है जी आपको पता है इसका 1 लाख रुपए जुर्माना है। मैंने कहा सर मैं भी एक पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मुझे पता है इसका कोई 1 लाख रुपए जुर्माना नहीं है। अगर ट्रैफिक पुलिस भी अगर रोके तो इसका चालान करेगी वो 2-2.5 रुपए का। तो कहता है नहीं आप हमें 12,000 दे दो वरना थाने में चलो। मैंने कहा सर थाने में क्यों चले, हमने ऐसा क्या जुर्म कर दिया? तो कहता जी आप थाने में चलो वरना आप यहाँ पे 12,000 रुपए दे दो वरना थाने में चलो और वहाँ जाके हम आपको अंदर कर देंगे। और वो बंदा जब वो गाड़ी के अंदर उसने मूव किया, उससे स्मेल आ रही थी, वो पुलिस वाला डर लग रहा था। तो जब ऐसा सुनसान सा इलाका था, फर्स्ट टाइम हम सिंध में ट्रैवल कर रहे थे, तो हम लोग डर गए दोनों। तो उसने जितने भी पैसे मांगे 8,000 रुपए उसने मांगे, हमने उसको दे दिए बाद में निगोशिएट करके। तो उसके बाद हम लोग काफी डर गए क्योंकि सुनसान रात का टाइम था। उसके बाद आगे हम 30 या 40 किलोमीटर के अराउंड उड़ गए हैं, तो फिर हमारे साथ ऐसा वाक्य हुआ कि पुलिस दरमियान में आ गई। ट्रैफिक पुलिस नहीं, एक नॉर्मल पुलिस चौकी। तो हम लोग वहाँ पे रुके नहीं। अब जब रुके नहीं तो सर हम और डर गए, तो हमने आगे जाके सक्कर के करीब कोई रोकी गाड़ी और होटल लिया और रात को वहाँ रुके। और फिर सुबह हम लोग अभी निकले हैं वहाँ से। तो बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा है। ये आप लोगों ने नेशनल हाईवे का रास्ता इख्तियार किया था? जी सर, जो रास्ता नेशनल हाईवे का रास्ता आता है जो सिंध से हैदराबाद से आप निकलते हैं तो पूरा सिंध क्लियर करते हैं सक्कर आने के लिए। तो हम मोरो से तकरीबन, हमने मोरो की लोकेशन डाली हुई थी क्योंकि हम लोग पहली दफा आ रहे थे, लोकेशन डाल के आ रहे थे। मोरो से तकरीबन 68 किलोमीटर पीछे ये लोकेशन थी जो जहाँ पे ये पुलिस वालों ने हमें रोका था। तो सोहेब आपने अपनी शनाख्त बताई, आपने भी और आमिर ने? सर बिल्कुल हमने बताई थी। हमने बोला सर हम क्रिकेटर्स हैं और इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और हम लोग मैच खेल के आ रहे हैं। तो उसमें जब प्लेयर्स का सुना तो उसने एक तो डिमांड भी बढ़ा दी और ऊपर से सर बदतमीजी बहुत ज्यादा करने लग गए। ऊपर से वो ड्रंक थे, तो इस वजह से हम लोग और डर गए। तो फिर आमिर ने मुझे बोला कि बहस करने का फायदा नहीं, जो पैसे मांग रहे हैं। तो बस एक मैसेज करने का, ट्वीट करने का मकसद सिर्फ ये था कि एक वेल नोन पर्सन के साथ वो ऐसा सलूक कर सकते हैं तो नॉर्मल पब्लिक के साथ क्या सलूक करेंगे। मैंने उनको बोला कि सर आपके यहाँ पे कोई अफसर हैं पीछे चौकी पर खड़े हैं, तो मिलना चाहता हूँ उनसे। बोलता तुम अफसर से मिलना है? थाने लेके बताता हूँ कि अफसर पैसे मिलते हैं। तो सर फिर हम डर के हमने पैसे दिए और हम निकल गए सर वहाँ से। अच्छा, मतलब अफसर का पूछने पे उन लोगों ने ये किया। तो ये एक बिल्कुल अंधेरी सुनसान जगह के ऊपर खड़े थे आप कह रहे हैं? सर जनरली एक पुलिस से रोड पे रोकती है तो एज अ ऑनरी सिटीजन और हमारे भी ऐसा हम लोग होते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बड़ी साइड पर ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस। ठीक है सोहेब मकसूद, आपके टेलीफोन लाइन में कोई सिग्नल्स की प्रॉब्लम है, हम दोबारा भी आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी सारी दास्तान सुनाई है कि किस तरह से ये वाक़या पेश आया कि सकरन के करीब बिल्कुल अंधेरे सुनसान जगह के ऊपर 2 कांस्टेबल्स या पुलिस वाले वो अचानक सड़क पे आ गए और उन्होंने रोकने की कोशिश की। तो दोनों खिलाड़ी, हमारे कौमी खिलाड़ी, वो रोके उन्होंने अपनी गाड़ी को और उसके बाद उनसे सारा मुकालमा हुआ किस तरह से उन्होंने पैसों की डिमांड की और फिर उन्होंने पैसे दे के वहाँ से आगे अपना सफ़र शुरू किया।